सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। हम लोग विश्वास के बारे में बातें कर रहे थे। अभी उसी में विश्वास को 4 भाग में बांट के बता रहे थे। उसी का दूसरा भाग में हम लोग थे, वो है बढ़ने वाला विश्वास। उसके बारे में उदाहरण देख करके बता रहे थे। अभी एक और उदाहरण आपको बताते हैं। मान लीजिए आपका बच्चे का एडमिशन अच्छा खासा डोनेशन दे करके एक अच्छा नामी स्कूल में करवा लिया। अगर ये आपका बच्चा अच्छा से वहाँ पर पढ़ाई नहीं करेगा तो आपने जो भारी रकम एडमिशन के लिए दिया है वो व्यर्थ हो जाएगा। ठीक इसी तरह से आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया, अच्छी बात है। आपने उद्धार पाया, ये भी अच्छी बात है। आपने बपतिस्मा लिया, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इन सब के बावजूद आपका आत्मिक बढ़ोतरी अगर नहीं होते हैं तो आपका मसीही जीवन से क्या लाभ है? आपका आत्मिक बढ़ोतरी किस रीति से कर सकता है? उसका बढ़ने का लक्षण क्या है? इसके बारे में आपके शारीरिक बढ़ोतरी के साथ तुलना करके बहुत ही सरल रीति से समझाने का कोशिश करूंगा। इसमें करीब 9 बिंदुओं को एक एक करके पवित्र वचन के साथ साथ देखेंगे। जैसे जैसे आपके शरीर बढ़ते हैं वैसे वैसे आपके आत्मिक जीवन भी बढ़ना चाहिए। बच्चा जन्म लेने के बाद वह 1-2 साल तक ज्यादातर माँ का दूध में ही आश्रित रहते हैं। उसके बाद वो नए जन्मे बच्चे नहीं रहे, वो बढ़ने लगते हैं। जब आप विश्वास में और आत्मा में बढ़ोगे तो खाना खाना शुरू करते हैं। यू विल स्टार्ट ईट मील्स योरसेल्फ, है ना। पहले बच्चे को भूख लगते थे तो वो रोने लगते, तो माँ को समझ में आती है कि बच्चा भूखा है इसलिए रो रहे हैं। माँ बच्चे को दूध पिलाती है। जैसे बच्चे बढ़ते हैं और उसको भूख लगते हैं तो वो जानता है कि बिस्कुट खाने से भूख मिट जाएगा, इसलिए वो रोने के बजाय बिस्कुट ढूंढने लगे। और वह जानता है कि माँ बिस्कुट कहाँ रखी है और वो बच्चे उसको निकाल करके खा लेते हैं। इसी तरह आत्मिक भोजन भी आप ढूंढ के खा सकते हैं। एक वचन को पढ़े, यिर्मयाह का किताब का 15वां आयत उसका 16वां वचन। जब तेरे वचन मेरे पास पहुँचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा मैं तेरे कहलाता हूँ। यहाँ पर हिंदी में लिखा है वचन तेरे पास पहुँचा, लेकिन मलयालम ट्रांसलेशन में मैंने वचन को ढूंढा और उसको पाया तो मैंने खा लिया। और हिंदी विवर्तन में लिखा है कि तेरे वचन मेरे पास पहुँचे, लेकिन मलयालम विवर्तन में लिखा है कि तेरे वचन को मैंने ढूंढा और पाया तो खा लिया। पवित्र बाइबल में मैंने ढूंढा, पाया और खा लिया। क्या आप रोज बाइबल से खाते हैं? कब खाते हैं? सबसे अच्छा समय है सूरज उगने से पहले एक वचन को पढ़ते हैं। भजन संहिता 119वां भजन है, उसका 147 और 148 वचन को पढ़ते हैं। मैंने पौ फटने से पहले दोहाई दी, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। अगला एक सवाल आपसे करना चाहते हैं, आप दिन में कितना बार खाना खाते हैं? कम से कम तो 3 बार खाते होंगे। आप अपना नाशमान शरीर के लिए 3 बार खाते हैं, लेकिन आपका अविनाशी आत्मा को कितना बार आप खाना खिलाते हैं? कोई 1 बार खिलाते हैं, कोई संडे का संडे खिलाते हैं, कोई महीने में 1 बार खिलाते हैं, कोई साल में भी 1 बार खिलाते हैं। साधारण सी बात है। हम अपने बच्चे से पूछा है, अभी भी कभी भी पूछता हूँ, आज बाइबल पढ़ा है? कभी कभी बच्चे बोलते हैं भूल गया। रोज बाइबल पढ़ने की बात को अगर याद रखना है तो मैं एक आसान तरीका आपको बताते हैं। आप जब भी खाना खाने के लिए बैठे तब आप अपने आप को पूछना है, क्या आपने अपने अंदर का आत्मा को खाना खिलाया? अगर आप यही तरीका 3 दिन करके देखिए, मेरा चैलेंज है कि आप बाइबल पढ़ना नहीं भूलेंगे। दूसरा
एक पॉइंट है, जब आप विश्वास में और आत्मा में बढ़ोगे तो अपने आप कपड़ा पहनना शुरू करेंगे। When you grow up, you wear your clothes yourself. शिशु अवस्था में बच्चे को अपने माँ बाप की भी कपड़ा पहनाते हैं। थोड़ा और बड़ा हो जाते हैं तो पेशाब वगैरह करते हैं, कपड़ा भीग जाते हैं तो बच्चे रोते हैं, तब माँ बाप कपड़ा बदल देते हैं। हमारे घर में एक बच्चा है, 2 साल के है, पेशाब करके भिंगा देते हैं तो, लेकिन जल्दी से वह भींगा हुआ कपड़ा खोल देते हैं। खोलने के बाद उसको मालूम है कि कहाँ उसका कपड़ा रखा है, वो वहां पर जाकर के उसको निकाल के जैसे तैसे पहन लेता है और मेरे पास दौड़ के आते हैं। मैं उसको बताता है कि सही तरीके से कैसे कपड़ा पहनना है। बच्चे कुछ और बड़े हो जाते हैं तो वो अपने आप कपड़ा पहनना शुरू करते हैं, लेकिन हम माँ बाप उस कपड़े का फैशन देखते हैं, रंग देखते हैं, उसका क्वालिटी देखते हैं। सब ठीक है तो हम अपने बच्चे को पहना देते हैं। जब आपका बच्चे का बपतिस्मा होता है तो उसे यीशु मसीह के नाम का महिमामय वस्त्र पहना देते हैं। एक वचन को पढ़ेंगे, गलातियों का किताब का 3 का 26 और 27 वचन। क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया। ये कपड़ा पहनने के बाद इसे कभी उतारना नहीं है, क्योंकि मसीह को पहने हुए है। आपका मृत्यु तक इसको पहने रखना है। और तीसरा पॉइंट है, जब आप विश्वास में और आत्मा में बढ़ेंगे तो अपना कपड़ा को साफ रखेंगे। When you grow up, you keep your cloth clean. बचपन में बच्चा अपने कपड़े के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जब बड़े होने लगते हैं तो स्कूल जाने लगते हैं तो कपड़े के ऊपर में बड़े ध्यान रखता है। गंदा नहीं होना चाहिए, उसमें झुर्री नहीं होना चाहिए, अगर होते हैं तो माँ बाप का खैर नहीं। मैं अपना गवाही देते हैं, मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मेरा ज़्यादा कपड़ा नहीं हुआ करता था, 1-2 ही जोड़ा कपड़ा हुआ करता था। जब स्कूल से आते हैं तो हम मैंने पहले वही काम करते हैं, उसको धो करके रख देते, सवेरे वो सूख जाते हैं, सूखने के बाद वो प्रेस करके रख लेते हैं। हमको छुरी वाला कपड़ा पहनना अच्छा नहीं लगता। अभी मैंने कुछ उम्र होने के बाद उतना ध्यान उसी में नहीं देता, फिर भी मैक्सिमम हम कोशिश करते हैं कि हमारा कपड़ा साफ सुथरा हो और उसी में छुरी नहीं हो। इसी तरह जब अपने मसीह का महिमामय वस्त्र को पहन लिया, उसमें कोई दाग नहीं होना चाहिए, उसमें छुरी नहीं होना चाहिए, आपका जीवन में कोई कलंक, कोई पाप नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक कलीसिया के बारे में देखते हैं जो बड़े लोग रहते हैं। ये प्रकाशित वाक्य का 3 अध्याय का 4 वचन है। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य है। तो यहाँ पर लिखा है उस कलीसिया में कुछ लोग हैं जो अपने कपड़े को गंदा होने नहीं देता है, वो साफ सुथरा रखते हैं। यानी कि वो कुछ विश्वासी लोग हैं, वो परमेश्वर पर विश्वास करने वाला, वो अपने ऊपर कोई भी कलंक, कोई भी दाग लगने नहीं देते। अपना स्वभाव में, अपना व्यवहार में, अपने चाल चलन में किसी भी प्रकार का जो बुराई उनके अंदर में आने नहीं देता है। लेकिन उसी कलीसिया का ज्यादातर लोग क्या है, गंदा है। यानी कि उनका स्वभाव में गंदगी, बोली में गंदी बात है और बात विचार में मैंने ऐसे तरह तरह का गंदगी उसी में भरे हुए हैं। तो परमेश्वर कहता है, क्योंकि परमेश्वर जब कलीसिया को उठाने के लिए आते हैं तो वो कलीसिया एकदम निष्कलंक होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, उसी में कोई दाग नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए आते हैं। तो वो कलीसिया एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। तो यहाँ पर एक कलीसिया में दिक्कत क्या है, कुछ लोग सही है, कुछ लोग सही रीति से नहीं चलता है। खैर, मैं आपसे पूछना चाहते हैं, आप जिस कलीसिया में जाते हैं या कलीसिया को चलाते, वो कलीसिया में कितना प्रतिशत लोग होंगे जो अपना वस्त्र को अशुद्ध नहीं किए हैं? 25, 50%, 75% ऐसे नहीं, वो कलीसिया 100% एकदम शुद्ध होना जरूरी है। एक और वचन को हम लोग पढ़ते हैं, एफेसियों का किताब का 5 अध्याय उसका 3 वचन। और जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार का अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो, इसकी ध्यान आपको अपने
आप ही रखना है। ये दूसरे के दबाव से या प्रेरणा से नहीं कर सकता है। आपके अंदर की बुरी आदतें हैं, नशीली पदार्थों का सेवन है, शराब है, बीड़ी है, सिगरेट आदि व्यभिचार है, गंदे काम है, चोरी है, डाका है, लड़ाई झगड़ा है, मारपीट है, इन सब आदतों से आप अपने आप को बाहर रखना है। अगर आपके अंदर में ये स्वभाव है तो आपको अपने आप उसी से बाहर आना है, तभी आप एक अच्छी पवित्र जीवन बिता सकते हैं। उसका एक उदाहरण के साथ में आपको बताना चाहते हैं, वो अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, धन्यवाद।